नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीट मॉडल पेपर 2022। एसएसटी। पहला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी? मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा की खोज की थी। लोथल व धोलावीरा वर्तमान में किस राज्य में है? लोथल व धोलावीरा वर्तमान में गुजरात में स्थित है। सही सुमेलित नहीं है। पहला है, रामायण वाल्मीकि ने लिखी, महाभारत वेदव्यास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा और अमरकोश यह सुमेलित नहीं है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह थे। किस ग्रंथ की रचना कालिदास ने नहीं की है? अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार इनकी रचना कालिदास द्वारा की गई है। नागानंद की रचना कालिदास ने नहीं की थी। भारतीय सामग्री के प्रयोग के कारण रोमन साम्राज्य से सेना बाहर की ओर जा रहा था। यह कथन किसका है? प्लिनी का। उत्तरापंथ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नहीं आता था? पैठन नहीं आता था। निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? रोपड़ चंडीगढ़ के पास, कोटदीज पाकिस्तान, कालीबंगा राजस्थान। सही है। ये संगत है चनहूदड़ो पंजाब। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई। सिंधु घाटी सभ्यता आज से कितनी पुरानी है? सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 4500 वर्ष पुरानी है। लगभग 2500 ईसा पूर्व की मानी जाती है। निम्नलिखित में से वेदों का भाग है? उपनिषद, ब्राह्मण, संहिता व अरण्य। उक्त सभी वेदों के भाग है। निम्न में से असत्य कथन है? वैदिक काल में समाज में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान देना था। इस समय पर्दा प्रथा प्रचलित थी। लड़कियों को पढ़ाने का चलन था। वैदिक विदुषी महिलाएं अपाला, श्राद्धा, लोप, मुर्दा, घोषा। असत्य कथन है, इस समय पर्दा प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। आर्यों के अतिरिक्त राजनीतिक जीवन का मूल आधार था। कुटुंब। आर्यों के अतिरिक्त राजनीतिक जीवन का मूल आधार कुटुंब था। गायत्री मंत्र उल्लेखित है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। निम्न में से किस वंश ने मगध पर शासन किया? हर्यक, शिशुनाग वंश, नंदवंश। उक्त सभी ने मगध पर शासन किया था। मौर्य शासनकाल कब से कब तक रहा? मौर्य शासनकाल 322 बीसी से 385 बीसी तक। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। आचार्य चाणक्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? आचार्य चाणक्य का संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु को कहां पर अपना गुरु बनाया था? चंद्रगुप्त ने
भद्रबाहु को श्रवण बेलागोला में अपना गुरु बनाया था। निम्न में से सत्य कथन है। मनुष्य की उत्पत्ति 40 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। आज से 10,000 पूर्व का काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। उक्त सभी सत्य कथन है। आज से 10,000 वर्ष पूर्व का काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। कौन सा युग्म असंगत है? सरस्वती, दृश, द्वैती, व्यास, विपाशा, चिनाब, अस्किनी, सिंधु, गोमती। असंगत कथन है सिंधु गोमती। वंश एवं उनके शासकों के संबंध में असत्य है। हर्यक वंश, बिंबसार, अजातशत्रु, उदयन। शिशुनाग वंश, शिशुनाग, कालाशोक, महापद्मनंद, नंदवंश, गणानंद। इनमें से कोई नहीं। असत्य है शिशुनाग वंश, शिशुनाग, कालाशोक, महापद्मनंद। सिकंदर ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया? गणानंद के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? महाजनपद और राजधानी। अंग, चंपा, मगध, पाटलिपुत्र, काशी, वाराणसी, कौशल राजगृह। यह सुमेलित है कौशल राजगृह। निम्नलिखित में से कौन मौर्य समाज का प्रमुख शासक नहीं था? बिंबिसार प्रमुख शासन नहीं था। किस पुस्तक में मौर्य राज व्यवस्था एवं शासन प्रणाली का वर्णन है? मौर्य राज व्यवस्था एवं शासन प्रणाली का वर्णन अर्थशास्त्र में है। किस परिसर में खड़ा लौह स्तंभ 1500 वर्ष पूर्व का होते हुए भी अब तक जंग मुक्त है? कुतुब मीनार में। प्राचीन समय में कर्मश खेतड़ी से और मारवाड़ से किस धातु का निर्यात किया जाता था? खेतड़ी से तांबा और मेवाड़ से जस्ता का निर्यात किया जाता था। भारतीय किसान एक अंग्रेज की तरह अच्छा है और कुछ मामलों में तो इससे भी श्रेष्ठ है। यह कथन किसका है? वाइलेकर का। सही सुमेलित नहीं है। मरकचकटिकम, शूद्रक, हर्षचरित्र, बाणभट्ट, शिल्पाधिकारम, कालिदास, आयुर्वेद ग्रंथ, चरक। यह सुमेलित है शिल्पाधिकारम, कालिदास। किस ग्रंथ की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की? हर्षवर्धन की रचना नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका आदि है। मणिमेखलाई की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। आर्यों का महत्वपूर्ण पशु था। आर्यों का महत्वपूर्ण पशु गाय थी। सत्य कथन है। वैदिक काल में राजा को सलाह देने के लिए सभा एवं समिति संस्था होती थी। राइट है। समिति जनता के सदस्यों का गठन था। सभा केवल मुख्य पदाधिकारी एवं विद्वानों की बैठक थी। सही है। उक्त सभी कथन सत्य है। महाजनपद काल में शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी। महाजनपद काल में शासन की महत्वपूर्ण इकाई मंत्री परिषद थी। बुद्ध के समय 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में शामिल नहीं था। काशी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के शासक गणानंद को कब परास्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के शासक गणानंद को 322 ईसा पूर्व में परास्त किया। कालीबंगा का उत्खनन कब हुआ? कालीबंगा का उत्खनन 1961 से 1969 के बीच हुआ। सीकर जिले की किस नदी के तट पर ताम्र पाषाण कालीन वस्तुएं बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई? कोठारी नदी के किनारे। सिंधु सरस्वती सभ्यता के समकालीन विश्व सभ्यता थी।
मिस्र की नील घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता, चीन की हेवंगो नदी सभ्यता उक्त सभी समकालीन थी। लेपिस लेजुली अर्ध कीमती पत्थर पाया गया था अफगानिस्तान में।